नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की क्लास, ठीक है। और ये मैथ्स का मेरा पहला सिस्टमेटिक लेक्चर रहेगा, ठीक है। कौन सा? पहला सिस्टमेटिक लेक्चर रहेगा। इससे पहले दोस्तों हमने डेमो क्लास में पढ़े थे और उसमें मैंने दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है। लेकिन आज से दोस्तों हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और एक या दो क्लास में कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे एवरेज, औसत, ठीक। एमपी फर्स्ट गार्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, बहुत इजी टॉपिक है। आपको टफ लगता होगा तो आपका बेसिक कमजोर होगा, ठीक है। तो हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। आज थोड़े इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल जब प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों औसत की। आज का टॉपिक का नाम है औसत या एवरेज। देखिए दोस्तों, थोड़ा राइटिंग मेरी खराब है। खराब मतलब ऐसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड में कभी जीवन में नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। अभी अभी पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको समझ में जाएगा, ठीक है। औसत, ठीक। औसत बराबर होता है दोस्तों सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है और याद नहीं रखना दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तो सब आने लगेगा। देखिए, औसत बराबर होता है सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज और इसका एक और नाम होता है दोस्तों मध्यमान। मध्यमान मतलब बीच का मान, ठीक है। देखिए, ये फार्मूला उन्होंने एग्जाम में नहीं आता है ना। कोई भी संख्याएं जो दुनिया में, मान के चलिए उदाहरण के लिए दी हुई है 30, ठीक, 36, 40, 44, 48, ठीक है। और पूछे कि इनका एवरेज कितना है, औसत कितना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इनको जोड़ोगे। क्या करोगे? इन सभी को जोड़ोगे, ठीक है। प्लस करोगे इन सबको, ठीक है। इन सबको क्या करोगे? प्लस करोगे, जोड़ लोगे और बटे में लिख दोगे दोस्तों जितनी ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 तो बटे 5 कर दोगे, ठीक। इन सबको जोड़ोगे और जितनी संख्या है दोस्तों उनका उसमें भाग दे दोगे। वही क्या होता है? औसत होता है। ये परिमाण मतलब क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार से एक ही संख्या है, मतलब सभी परिमाणों का योग, ठीक है, बटे परिमाणों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 अपॉन 5 कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सीधे सीधे हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक दो कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट तो हम क्वेश्चन के समय में समझेंगे, है ना। बहुत शानदार क्लास रहेगी दोस्तों, आपको 100% समझ में आएगा यदि आप ईमानदारी से पूरी क्लास देखोगे तो, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज और याद रखना, एवरेज को मध्यमान भी कहते हैं, ठीक है, औसत को। जैसे 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20। अगर दोस्तों इस टाइप की सीरीज आपको दी हो, मतलब पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या के बीच में अंतर बराबर हो, जैसे यहाँ दोनों बीच में 2 का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर है, तो इसका औसत क्या होगा? तो उसका औसत होगा दोस्तों बीच की संख्या या मध्यमान। तो यहाँ देखिए दोस्तों, दो संख्या इधर छोड़ दो, दो संख्या इधर छोड़ दो, तो क्या जाएगा? औसत 6 आ जाएगा। यहाँ भी दो छोड़ दो, दो छोड़ दो, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक। यहाँ भी दो छोड़ दो, यहाँ दो भी छोड़ दो, यहाँ 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों मान के चलिए आपने ले लिया 3 6 9 12 15 18 21, है ना। तो देखिए दोस्तों टोटल कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 3 इधर छोड़ दोगे और 3 इधर छोड़ दोगे और बोलोगे कि मध्यमान एवरेज कितना है? 12 है, ठीक। मतलब दोस्तों बीचों बीच की संख्या को एवरेज कहते हैं या औसत कहते हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करो, ठीक है। देखिए इससे हमने कर लिए, एक बार हम इसको देखते हैं। एक डायरेक्टली देखिए हमने मध्यमान, फार्मूला से करेंगे कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 10 8 18 6 24 4 28 और 2 30 बटे 1 2 3 4 5 5 है, 5 कर दो, 5 एकम 5 5 छक्का 30 आया ना 6। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गया आपका मध्यमान का कॉन्सेप्ट। एक श्रेणी होती है दोस्तों समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी भी होती है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, क्योंकि एवरेज के सवाल में समांतर श्रेणी का
उपयोग होता है, एपी का उपयोग होता है। एक होती है एपी और एक होती है जीपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी और जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ समांतर श्रेणी, क्योंकि एवरेज में दोस्तों इसका उपयोग कहीं कहीं होता है। ठीक, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा ही देता हूँ। ठीक, जैसे मान के चलिए दोस्तों, सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। उदाहरण के लिए कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान के चलिए छोटे उदाहरण लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, ये कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, कोई श्रेणी दी हुई है। तो दोस्तों इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कब? जब दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, मतलब प्रत्येक संख्या के आगे आने वाली संख्या के बीच का अंतराल क्या हो? बराबर हो। देखिए यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, बाकी सभी पदों में दोस्तों 4 का अंतर है, मतलब समान अंतर है। क्या है? समान अंतर है, इसलिए तो उसका नाम समांतर है। ठीक है, समान अंतर है इसलिए इसका नाम समांतर श्रेणी होता है। ठीक, मतलब दोस्तों सभी पदों के बीच में अंतराल कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी वह समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक, चलिए अब दोस्तों याद रखना, इसमें प्रथम पद, ठीक है, ये तो हमने एक उदाहरण लिए हैं। अगर इसे हम फार्मूला बेस में समझे तो ए धन डी, ए धन 2d, ठीक है, ए धन 3d, इसी प्रकार से दोस्तों ये आगे चलती है। ठीक, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर ए है जो दोस्तों, ए को कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? ए को कहते हैं प्रथम पद। डी को कहते हैं दोस्तों सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, सार्वंतर का मतलब क्या होता है? दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर क्या है? अंतर बराबर है। जैसे यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों, ए धन डी माइनस ए करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है? डी आ रहा है। यहाँ पर ए धन 2d है, माइनस इस पद को हटाएंगे तो माइनस ए माइनस डी हो जाएगा। ए से ए कैंसिल और 2d में से 1 डी गया तो डी। मतलब दोस्तों किसी भी कंडीशन में दो पदों के बीच का अंतर समान आएगा। ठीक, चलिए ये समझ गए। यहाँ प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ये समझ गए। चलिए अगर दोस्तों आपको पूछे कि एनवा पद, ठीक है, एनवा पद को डिनोट करते हैं दोस्तों टी एन से। कैसे? टी एन से, तो ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि इस श्रेणी का पूरा योग कितना होता है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं दोस्तों एस एन से। ठीक है, तो ये होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये बड़ा कोष्टक लग जाता है। ये होता है एस एन, मतलब सभी पदों का योग। इसके अलावा दोस्तों एस एन बराबर मतलब सभी पदों का योग का एक और फार्मूला होता है n/2 बड़ा कोष्टक लगाओ a प्लस एल। ठीक, जहां एल क्या होता है? अंतिम पद होता है। ठीक, चलो एक उदाहरण लेके समझते हैं, छोटा उदाहरण लेते हैं हम। ठीक, छोटा उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए मैंने ले लिया 1 2 4 6 8, ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सभी पदों का अंतर समान है। तो देखिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग प्रथम पद क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 2 और सार्वंतर d बराबर कितना हो जाएगा? सभी पदों का अंतर कितना है? 2। ठीक, एक समझने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो फार्मूला रख के देखते हैं। ठीक, यहाँ पर रखता हूँ योग, हम इनको नाभरी योग के जोड़ के देखते हैं। इसलिए मैंने छोटा उदाहरण लिया हूँ। 2 4 6, 6 दूनी 12 और 8 20 योग आ रहा है। ठीक, इसको दोस्तों यहाँ पर रख के देखता हूँ मैं इस फार्मूला में। तो पदों की संख्या कितनी दी हुई है? 1 2 3 4। तो यहाँ रखूंगा तो 4/2, a कितना है? a है 2, ठीक है, धन d कितना है? l कितना है? अंतिम पद l 8 है। ठीक, ये 8 रख दिया तो 4/2 से कट गया 2। ठीक है, 8 तो 10 और 10 दूनी 20, ये हो गया। आ गया आंसर, ये 20 और ये 20 बराबर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ भी हम वैल्यू रख के देखते हैं तो उसका योग 20 आना चाहिए। चलिए n मतलब 4 पद है, 4/2 हो जाएगा 2, 2a मतलब 2 दूनी 4, धन n कितना है? 4, n माइनस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 इंटू डी कितना लिखा हुआ है दोस्तों? और अंतर सबका अंतर कितना है? 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2, ठीक है, 4 धन 6, मतलब दोस्तों 4 6 10 और 10 दूनी 20। मतलब दोस्तों ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन अभी रुकिए, क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत आसान, एक एक लाइन में आंसर लाऊंगा मैं एवरेज पे। ठीक है, अभी कुछ बेसिक चीज कॉन्सेप्ट समझ लो आप बस। ठीक है,
चलिए एक चीज और याद रखना दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, 3 फार्मूला बताऊंगा बस मैं, ठीक। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, योग कह रहा हूँ, औसत नहीं कह रहा हूँ, याद रखना योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योग, किन संख्याओं का, सम संख्याओं का योग, ये होता है n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, ये रखना n² होता है। ये 3 फार्मूला है बेसिक, ठीक, इनको याद रखना। मान के चलिए एग्जाम हॉल में आप भूल गए, प्राकृत संख्या क्या होती है पता होना चाहिए, 1 2 3 से लेके अनंत तक। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8, ठीक। इसके बाद विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 3 5 7 9 अनंत तक, ठीक। मान के चलो एग्जाम हॉल में भूल गए तो फिर क्या करोगे, मान चलो प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया और आप फॉर्मूला भूल गए ये वाला, फिर क्या करोगे, तुरंत लिखो 1 2 3, ठीक है। n कितने, 3 3 गुणी 4/2, 3 चौक 12/2 कितना आ गया, 6। इसमें फार्मूला रख के देख लो भाई 6 आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 2 5 6 आ रहा है, ठीक, मतलब हमारा फार्मूला ये वाला सही है। इसी प्रकार से दोस्तों सम संख्याओं का भी देख लो, तुरंत चेक कर लो। जैसे सम संख्याओं 2 4 6 का पूछ लिया, आप भूल गए प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, फिर ये वाला उदाहरण ले लो 2 4 6 का, है ना। n कितने, 3 3 गुणी n+1 4 मतलब 12, आगे 12 योग 2 4 6 6 दूनी 12, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों विषम संख्याओं का योग, ठीक है। मान के चलो 1 3 5, भूल गया फार्मूला n², तो फिर क्या करोगे, n बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, देख लो 5 3 8 1 9। आगे कॉन्सेप्ट समझ में, अब फार्मूले हो गए सब खत्म, ठीक। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, चलिए अब पढ़ेंगे हम भाई सवाल जो आते हैं एग्जाम में, है ना। पहला सवाल उठाऊंगा मैं, पहला सवाल लेता हूं दोस्तों मैं। सबसे पहले ABC की आयु 32 36 46 है। 3 व्यक्ति दिए हुए दोस्तों A B C, जिनकी आयु कह रहा है 32 36 और 40 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। 3 व्यक्ति A B C है, राम श्याम लखन भी हो सकते हैं वो, ठीक है। 3 व्यक्ति A B C है जिनकी आयु 32 36 और 40 है, तो औसत आयु ज्ञात करिए, ठीक। मैंने बताया था औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उतने का भाग दे दो, तो 32 + 36 + 40 बटे 3, ठीक है। जोड़ दो, 0 6 2 8, है ना, 4 3 7 3 10 बटे 3, काट दो, 3 एकम 3 3 3 9 3 6 18, 36 वर्ष उनकी औसत आयु होगी। कितनी होगी, 36 वर्ष, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं, ठीक। मतलब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1 + 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 50 तक दोस्तों इन संख्याओं का क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, ठीक। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से ऊपर, मतलब जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमें औसत निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका योग तो पता होगा हमें कि इनका योग कितना है, तो हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें सबसे पहले इनका योग पता होना चाहिए और 50 है तो 50 का भाग दे देंगे, ठीक। अब दोस्तों योग की बात आ रही है, तो मैंने क्या बताया फार्मूला, n(n)(1/2), क्या बताया था, n(n)(1/2), n(n)(1/2), n कितना है 50, क्योंकि 50 संख्या है टोटल, 50 गुणित इनके अवयव बटे 2, काट दो, 25 से कट जाएगा, ठीक। 25 से कम, 25 की 5 हासिल का 2, 25 पंचे 125 और 2 127, मतलब 1275 आ गया इनका टोटल योग। कितना आ गया, 1275। और टोटल संख्या कितनी है,
50, 50 का भाग दे दो भाई, ठीक है। काट दो इसको, किससे काटेंगे, 5, 5 एकम 5, माध्यम 50, ठीक, माध्यम 50, 5 दूनी 10, बच गया 2 7, 5 25, बच गया फिर 2, 5 25, ठीक, 255/10, या इसको लिख सकते हैं हम 25.5। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया 25.5 इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखे क्या कहना चाहता है, फिर हमने उनका योग ज्ञात कर लिए, ठीक, फार्मूला n+1/2, और इसके बाद दोस्तों 50 प्राकृत संख्याओं का पूछा है तो 50 का भाग दे दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9-10 क्वेश्चन करेंगे हम टोटल आज, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों 9-10 क्वेश्चन आपको बनेंगे। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग, क्वेश्चन बोल रहा है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8 से लेके 50 तक, यहां तक जितनी भी सम संख्या है दोस्तों उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे, मतलब 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 50 करेंगे, और दोस्तों जितने पद हैं, ठीक है, जितने पद हैं उसके उनका योग करेंगे, मतलब जितने भी टोटल पद हैं उनका योग कर देंगे, और जितने पदों की संख्या उसका भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई कि पद कितने हैं, ठीक है, अब चलो छोटा क्वेश्चन इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि 25 पद होंगे, 50 के आधे कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप, या फिर घुमा के थोड़ा दे दें कि प्रथम 5 के गुणज या 10 के गुणज, इस टाइप का आ जाए, तो फिर पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। और पदों की संख्या का फार्मूला मैंने बताया था Tn, क्या Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। Tn मतलब दोस्तों अंतिम पद, 50 दिया हुआ है, 50 लिख दो, a कितना है, प्रथम पद 2 धन n - 1 कर दो, क्योंकि n हमें निकालना है, और d कितना है, अंतर 2 का है, इसको सॉल्व कर दो, 50 का 50, 2 धन 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2n - 2, ये कट गया, ठीक है। तो 2n बराबर कितना हो गया, ये हो गया 50, तो n बराबर कितना हो गया आपका 25, n बराबर कितना आ गया 25। वो तो हमें वैसे समझ में आ रहा था, लेकिन पदों की संख्या निकालना भी बनना चाहिए, ठीक, फार्मूला से, है ना। 25 पद आ गए भाई, ठीक है, क्या आ गया 25 पद आ गए। अब हमें 2 4 6 8 और 50, अभी मैंने बताया था प्रथम n संख्याओं का योग कितना होता है, तो मैंने बताया था n+1 होता है, कितना होता है, n+1 होता है। तो यहाँ 25 पद आ गए, तो 25 गुणित 26 कर दो, ठीक है, n+1, 25 गुणित 26 कर दो, कितना हो गया 25 5 के 150 की 89 का 15, और 25 दूनी 50 और 15 65, 650 योग आ गया। अब 650 आ जाए योग, उसमें हम कितने का भाग देना है, 25 का भाग देना है, तो 25 का भाग दे दो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, बच गया कितना 15, ठीक, और 0 150, 25 छक्के 150, मतलब औसत कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक, औसत कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आगे समझ में क्या किया हमने, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखे फॉर्मेट में, फिर हमने इन सबका जोड़ निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं थी, तो पदों की संख्या फार्मूला से निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, फार्मूला n की संख्या निकाली, पदों की संख्या, फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा दिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग का n+1 होता है, इनका हमने योग निकाले और 25 का भाग दे दिए, मतलब पदों की संख्या का भाग दे दिए और आंसर निकाल लिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 है। मैंने क्या बताया था, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है दोस्तों योग बटे संख्या, ठीक है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणित संख्या, योग बराबर औसत गुणित संख्या। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, मतलब 10 गुणित 30 बराबर कितना हो जाएगा 300, मतलब 10 जो खिलाड़ी हैं या सदस्य हैं दोस्तों, उनकी औसत आयु 30 है, इसलिए उन सभी की आयु का योग कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, पहले 10 थे, कप्तान को शामिल कर लेंगे कितने हो जाएंगे 11 गुणित
कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी 30, अब कितने हो जाएगी, 1 बढ़ गई तो 31। ठीक है, कितना हो जाएगा बोला 11 1 11, 11 दिए 33 और 1 34, 341। ठीक, मतलब 11 लोगों की उम्र का योग 341 और 10 लोगों की उम्र का योग 300 था। लेकिन यहाँ आके शामिल कौन हुआ, कप्तान। तो 341, ठीक है, माइनस 300 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 41। मतलब कप्तान की आयु कितनी वर्ष है, 41 वर्ष है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। 6 गुणित 37 कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 6 7 42 की 2 हासिल का 4, 6 तिया 12, 6 तिया 18 और 4 22। मतलब दोस्तों 6 कर्मचारी की औसत आयु कितनी होगी, 37 वर्ष है, इसलिए उनकी आयु का कितना हो जाएगा 222। ठीक है, 6 7 42 की 2 हासिल का 4, 6 तिया 18 और 4 22, 222 आ गया। इसके बाद कह रहा है एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, मतलब 6 की जगह कितने हो गए, 7 कर्मचारी हो गए, हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक, औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, मतलब 7 गुणित 35 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 कर्मचारी हो गए, औसत आयु कितनी होगी, 35 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 37 थी, 2 कम होगी 35 हो जाएगी। गुणा करो, 57 35 की 5 हासिल कर 3, 7 तिया 21 और 3 24, 245। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। क्या कहना चाह रहा है वो देखिए, 6 व्यक्ति थे, जब 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष थी तो उनका आयु कितना था, 222 था। ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। देखिए औसत आयु कितनी हो गई, 35 हो गई। ठीक है, लेकिन कर्मचारी कितने हैं, 7 हो गए। ठीक, क्या हो गया, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया ना, तो 6 से 7 हो गए। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। तो 245 जो आया दोस्तों, ठीक है, 245 माइनस 222 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 23 वर्ष। कितना, 23 वर्ष उस 7वें कर्मचारी की आयु होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करवा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात करो। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 20 गुणित 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करवा लिया, मतलब अपना ट्रांसफर कर लिया, वहां से वो चला गया, तो बचे कितने, 19। तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी आ गई, मतलब 12 में 0.2 की कमी आ गई, कितना बचेगा, 11.8 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, देखिए 19 8 152 की 2 हासिल का 15, 19 से कम 19 और 15 कितना हो जाएगा, 19 5 24, 10 34 की 4 हासिल का 3, 19 से कम 19 और 3 22। ठीक, एक संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 224.2 बच जाएगा। मतलब 19 की टोटल उम्र हो जाएगी 224.2 और 20 की कितनी थी, 240। तो जो नया नया दोस्तों एक ट्रांसफर करवा के गया है उसकी आयु कितनी जाएगी, इससे इसको घटा देंगे। तो घटा दो भाई, 240 में से 240.0 और 224.2 घटा दो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 में से 4 गए 5, यहाँ 3 में से 2 गए 1, 15.8 वर्ष उसकी उम्र होगी जिस लड़के ने ट्रांसफर करवा के गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितनी है, 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ गए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, ये कह रहा सवाल। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है, मतलब 20 गुणित 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 0 मतलब 500 हो जाएगा। टोटल आयु 500 हो जाएगी, कितने की, 20 व्यक्तियों की। इसमें कह रहा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आगे कितने के, 20 के, तो ये कितनी हुई उम्र, 100 हो गई। ठीक है, तो सबकी औसत आयु, पहले 20 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, 20 व्यक्ति को टोटल आयु कितनी थी, 500, और ये 5 व्यक्ति की टोटल आयु कितनी है, 100। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 600। ये व्यक्ति कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 25, 20 और 5 25 होंगे ना। ठीक, तो औसत निकालना है तो 600/25 कर दो, काट दो, 25 दूनी 50, बच गया 10, 25 चौके 100, मतलब 24 वर्ष उनकी औसत आयु हो जाएगी। कितनी वर्ष हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, 25, तो हमने 20 गुणित 25 करके 500 लिया है। इसके बाद क्या करें, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ गए तो 5 गुणित 20 करके 100 हो गए, तो टोटल आयु जोड़ दी 600 आ गए। आदमी 20 5 25 हो गए, भाग दीजिए कितना आ गया, आंसर 24 आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक। 8 गुणित 42 कर दो बराबर 8 दूनी 16 की 86 का 1, 8 चौके 32 और 1 33, 336 टोटल हो गया। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, 6 व्यक्ति औसत आयु 48 वर्ष है, ठीक। 6 8 48 की 8 हासिल का 4, 6 चौके 24 और 4 28, 288, ठीक है। कहीं चले गए मतलब ये कहीं चले गए मतलब माइनस हो गए, ठीक है। तो शेष व्यक्ति बचेंगे कितने, 8 में 6 गए, 2 व्यक्ति बचेंगे, इसको हटा दो, 16 में 60 गए 8, यहाँ बचे 12, 12 में 60 गए 4, ये कैंसिल, मतलब 2 व्यक्ति की आयु टोटल कितनी बची 48, तो एवरेज कितना हो जाएगा 48/2 बराबर 24, ठीक। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। कितने छात्र हैं टोटल 60, औसत भार कितना कह रहा है 55, तो 60 गुणित 55 कर लो भाई, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 की 0 हासिल का 3, 6 पंचे 30 और 3 33, मतलब 3300 टोटल इसका योग हो जाएगा। यदि लड़कियों को औसत भार 50, क्या कह रहा है लड़कियों का औसत भार, लड़की, ठीक है, लड़की का औसत भार कितना कह रहा है 50 और लड़के का 55, लड़के का औसत भार 65 है, ठीक, 65 कह रहा है, ठीक है। तो लड़का लड़की की संख्या ज्ञात करो, सिंपल है दोस्तों, मान के चलिए दोस्तों ये क्या कह रहा है 50 kg है ना, 50 kg और ये kg, ठीक। टोटल है कितने 60 लोगों का 3300, तो हमें लड़का लड़की की संख्या ज्ञात करना है। तो मान के चलो लड़का है x और लड़की कितनी हो जाएंगी 60 माइनस x हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी लड़का x तो लड़की 60 माइनस x, क्यों, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट है 60 ही है ना, ठीक। टुकड़ा कर दो, लड़का लड़का कितना है 65, तो 65 गुणित x प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 50, ठीक है, गुणित 60 माइनस x कर दो बराबर टोटल क्यों कितना है 3300 है, ठीक। लड़का लड़की का एवरेज का बोला टोटल 3300 ही होगा ना, ठीक है। तो 65x प्लस 5 × 30 ये हो जाएगा 3000 माइनस 50x बराबर 3300, 65 प्लस 50 गए 15x बराबर 3300 में 3000 गए 300, x बराबर कितना हो जाएगा 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 0, x बराबर 20, लड़के हो जाएंगे 20 और लड़की हो जाएंगी कितनी 40, ठीक। लड़का 20 तो लड़का 40, 60 माइनस 20 बराबर 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, कितना है 12 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब 5 गुणित 18 कितना हो गया 90। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, मतलब 6 गुणित 22 कितना हो गया 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, ठीक। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा, ये मान के चलिए 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। ये मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संख्या है, समझने के लिए बता रहा हूँ 12 संख्या है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 कह रहा है, मतलब यहाँ तक का औसत कितना है 18 है, मतलब यू कितना है टोटल यहाँ तक का 90 है, ठीक। अंतिम 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, इनका क्या है औसत कितना है इनका 22 है, औसत कितना है 22 है, तो यू कितना आ गया 132 आ गया। तो संख्या कौन सी याद करने के लिए कह रहा हूँ, तो छठवीं संख्या याद करो, इस संख्या को याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे टोटल कितना है 240, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना है 240 है। अब हमें निकालना है ये, तो इनको जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा 132 में 90 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 9 3 12 की 2 हासिल का 1 और 1 2, 222 हो गया। और 240 में से दोस्तों आप 222 घटाओगे तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। छठवीं संख्या कौन सी होगी 18 होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों कल से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करूंगा मैं राइटिंग पे, ठीक। पहले क्वेश्चन लिखूंगा अच्छे से, अभी क्या है मैंने कभी ब्लैक बोर्ड में इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक। तो लिखते नहीं बनता मुझसे, ठीक है, थोड़ी दिक्कत होती है, 1-2 दिन की प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक। चलिए क्लास यदि आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।